नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवाल आपका अपने इस YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था इससे पिछले वीडियो में कि हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। तो खुशखबरी ये थी कि हमारा जो YouTube चैनल था वो लंबे समय से बंद था। जब से ये लॉकडाउन चल रहा था तब से ये बंद था। जैसे ही अनलॉक हुआ है तो अनलॉक 1 में हमने अपना वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है और हम अपने चैनल को पुनः आपसे अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना एक पहला वीडियो लेकर आए हैं। उस वीडियो में क्या है कि 9th और 10th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है। तो हम किसी एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर टॉपिक ये है कि हम समझ रहे हैं बच्चों को पहले आसान से आसान चीज़ बताई जाए जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण होती है और उसके बावजूद भी क्या है कि सबसे ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति अर्थात 3 कोणों की मिति, तीनों कोणों की माप त्रिकोणोमेट्री पढ़ाएंगे जो कि 10th क्लास का NCERT पैटर्न पर आधारित है। और सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार, लंब, कर्ण और आधार की पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है और कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी जो है BSc MSc लेवल तक के बच्चों को ये नहीं आ पाता, वो भी कभी कभार हिचक जाते हैं कि समकोण त्रिभुज में आखिरकार लंब, कर्ण, आधार क्या होता है। तो हम आपको यही चीज़ बताएंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। A, B और C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ABC ले लीजिए, XY Z लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बशर्ते बस समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का मतलब है कोई भी इसमें एक एंगल जो है समकोण होना चाहिए। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है इसका ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम इसमें लंब किसे कहें, आधार किसे कहें, कर्ण किसे कहें। तो हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इसमें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें ये है समकोण त्रिभुज कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहली बात तो इसमें समकोण होना चाहिए। तो इसमें हमें समकोण दिखाई दे रहा है, इससे हमें पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। अब रही बात लंब की, कर्ण की और आधार की, इनकी पहचान कैसे करें कि आखिर ये कौन कौन सी भुजाएं हैं जो लंब, कर्ण, आधार हैं। अभी हम इसमें किसी को नहीं कह सकते, हालांकि ये हमें जरूर पता है कि ये इसमें 90 अंश का कोण बना हुआ है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम इसकी पहचान बताएंगे आपको बहुत ही आसान से तरीके में। सबसे पहली बात ये कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, इसके सामने की भुजा जो है उसे कहते हैं हम कर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है कर्ण। अब जो एक और बात थी, सबसे अहम बात दोस्तों, वो हम आपको बताना भूल गए। एक बार इसको हम रफ करेंगे और यहाँ एक जो मेन चीज है उसको हम पहले आपको बताते हैं। कर्ण तो हर समकोण त्रिभुज का यही होता है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण ही कहलाती है। लेकिन इसमें हम लंब और आधार का पता तभी लगा सकते हैं जब हमें कोई इसके अलावा एक और एंगल दिया हो, अर्थात या हमें यहाँ एंगल दिया हो। तो दोस्तों, एक एंगल इसने दे दिया, कोई हम एंगल मान लिया हमने थीटा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, अर्थात जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण। अब देखेंगे लंब और आधार कौन सा है। तो लंब और आधार को पता करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज में कोण कहाँ पे बन रहा है। कोण यहाँ बन रहा है तो लंब और आधार कुछ अलग होंगे। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो लंब और आधार कुछ अलग होंगे। तो अभी हमें इसमें यहाँ कोण दे दिया है, तो कोण के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा तो होती है कर्ण। अब देखेंगे हम कोण के सामने की भुजा। तो कोण के सामने की कौन सी भुजा है? ये भुजा है। कोण के सामने की भुजा को कहते हैं लंब। इसको हमने L से डिनोट कर दिया और हिंदी में भी लिख दे रहे हैं लंब। तो कोण के सामने की भुजा लंब,
समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अब दोस्तों एक भुजा बची, इसको क्या कहेंगे हम? आधार। जब हमें लंब पता चल गया कर्ण 90 अंश के सामने का, तो जो बचेगा उसको क्या कह देंगे? आधार। इसको कहते हैं बेस। तो इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये था लंब, कर्ण और आधार। अगर मान लीजिए कि ये कोण, ये जो कोण दिया है इसमें, अगर ये वाला एंगल यहाँ होने की बजाय, अर्थात यहाँ नहीं होता, ये एंगल यहाँ होता, तो क्या होता? तो इसको भी हम एक बार इधर देख ले रहे हैं, वैसा ही चित्र बनाएंगे बिल्कुल सेम वो वैसा ही। ए बी और सी समकोण त्रिभुज है, तो ये हो गया 90 डिग्री का। ये पहले से हमें दिया होता है, अगर यहाँ दिया नहीं होगा तो एक ऐसा चिन्ह जरूर बना होगा, ये चिन्ह होता है समकोण का। अब देखेंगे हमें क्या है, पहले हमारा जो एंगल था वो यहाँ दिया था, अब की बार हम एंगल को यहाँ ना करके यहाँ लिखते हैं। दोस्तों ये एंगल आ गया थीटा इस जगह पर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो सबसे पहले तो 90 अंश के सामने की भुजा को हम लिख देंगे कर्ण। ये तो पक्का होता ही होता है, 100% यही होता है कि 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण। अब देखेंगे लंब और आधार कौन से हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कोण के सामने की लंब। अब इसमें देखें कोण कहाँ है? कोण है ऊपर, तो कोण के सामने, अब इसका सामना कहाँ है? ये कोण के सामने की भुजा होती है लंब। पहले दोस्तों कोण कहाँ था? पहले कोण ये था, कोण के सामने की लंब, और 90 अंश के सामने की कर्ण, और बची वो आधार। तो इसी हिसाब से हमने इसमें देखा कि समकोण के सामने की कर्ण होती है हमेशा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो हमारा दूसरा कोण होता है उसके सामने की होती है लंब। अब इसमें बचा क्या? बचा हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा। तो अब हम इसको क्या कह देंगे? आधार। इसको कहते हैं बेस। तो बी से डिनोट करते हैं। तो सरल है दोस्तों, कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें। 90 अंश के सामने की को कर्ण कहते हैं, कोण के सामने वाली को लंब कहते हैं, और जो शेष भुजा बचती है उसको आधार कहते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें, 90 अंश के सामने की कर्ण, कोण के सामने की लंब, और शेष जो बची वो आधार। चाहो तो आप यहाँ नोट पॉइंट में लिख भी सकते हो, 90 अंश के सामने की, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कोण के सामने की भुजा, यानी ये 90 अंश के अलावा एक दूसरा कोण और दिया होगा आपको, तो कोण, कोण को यहाँ ब्रैकेट में थीटा लिख दे रहे हैं। कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब। आगे बैठे हुए और रास्ता घिरेगी हमारी। और तीसरा जो पॉइंट है, जो शेष भुजा है, और शेष भुजा, शेष भुजा जो होती है वो होती है आधार। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान था। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार पता करने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि समकोण त्रिभुज कह रहा है तो त्रिभुज को समकोण होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर आपको कोई इस प्रकार का त्रिभुज दे के पूछता है और कहता है कि बताइए इसमें लंब कर्ण आधार कौन से हैं, तो इसमें लंब कर्ण आधार अभी नहीं है, इसे निकालने की विधि अलग से है। तो इसकी बात नहीं करना है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज पहले होना चाहिए, अर्थात एक समकोण जरूर होना चाहिए उसमें। तो हमने आपको दो त्रिभुज लेकर के बताए। तो सबसे पहली खास बात इसमें क्या थी कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, अर्थात समकोण के सामने की भुजा कर्ण। नंबर 2 में क्या था, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण कहाँ है? कोण अगर इधर है तो इसके सामने की ये लंब, अगर कोण यहाँ है तो इसके सामने की ये लंब। और बाद में जो भुजा बचती है इन दोनों के अलावा, कर्ण के और इसके लंब के, तो जो भुजा बचती है उसे कहते हैं आधार। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही आसान से तरीके में हमने बताया था और आपकी समझ में भी जरूर आ गया होगा।
और इसके बाद हम आगे आपकी त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बारी बारी से बताएंगे। NCERT के बेस्ड पर आधारित होगी। उसी पैटर्न को हम आपको बारी बारी से एक एक सवाल हल कराएंगे बहुत ही आसान से तरीके में। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। छोटू।